जरा सोचिए, एक ऐसी जगह पर पहुंचने के बारे में जहां 100 से भी ज्यादा लोग रहते थे और वहां जाकर मिले खालीपन। जी हाँ, आज हम अमेरिका के सबसे पुराने कोल्ड केसेस में से एक रोनुक की खोई हुई कॉलोनी की कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसा राज जो पिछले 400 सालों से भी ज्यादा समय से लोगों के होश उड़ाए हुए है। ये सब हुआ सिर्फ 3 छोटे से सालों के अंदर। देखिए 1587 में उम्मीदों से भरे 115 लोग एक नई दुनिया में अपना घर बसाते हैं। उनके गवर्नर जॉन वाइट कुछ जरूरी सामान लेने के लिए वापस इंग्लैंड जाते हैं, ये सोचकर कि भाई कुछ ही महीनों में लौट आएंगे। लेकिन किस्मत देखिए, ऐसा हो ना सका। एक जंग छिड़ गई और वो पूरे 3 साल तक फंसे रह गए। और जब 1590 में वो आखिरकार वापस आए तो उन्हें वहां सिर्फ खामोशी और सन्नाटा मिला। पूरी की पूरी बस्ती खाली, मानो जैसे सब लोग हवा में ही गायब हो गए हों। घर अपनी जगह पर थे, लेकिन उनमें रहने वाले लोग नहीं। और यहीं से उठता है वो एक सवाल जो आज तक पीछा नहीं छोड़ता। आखिर वो 115 मर्द, औरतें और बच्चे गए तो गए कहाँ? तो चलिए जरा जासूस बनकर देखते हैं कि इस खाली बस्ती में क्या सुराग मिले। और मजे की बात यह है कि जो कुछ मिला ना, उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली वो चीजें थीं जो वहां थीं नहीं। और यही तो सबसे अजीब बात थी, वहां किसी भी तरह के हमले या लड़ाई झगड़े का एक भी निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बस्ती को बस छोड़ दिया गया हो। ना कोई लाशें मिली, ना जोर जबरदस्ती के कोई निशान, और ना ही कोई कब्र। मानो सब के सब एक सुबह उठे और बस कहीं चले गए। और देखिए सबसे दिलचस्प बात क्या है कि उन लोगों ने ऐसी किसी इमरजेंसी के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। जी हाँ, जाने से पहले उन्होंने एक सीक्रेट कोड तय किया था कि अगर उन्हें किसी खतरे की वजह से वो जगह छोड़नी पड़े तो वो एक खास तरह का क्रॉस का निशान उकेर कर जाएंगे। पर जॉन वाइट को ऐसा कोई क्रॉस मिला ही नहीं, एक भी नहीं। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता था, है ना, कि वो लोग किसी खतरे में नहीं थे। वो जहां भी गए अपनी मर्जी से और सुरक्षित तरीके से गए थे। ठीक है, तो अगर वो अपनी शर्तों पर गए तो फिर सवाल यह है कि वो गए कहाँ। खैर, उन्होंने एक सुराग जरूर छोड़ा था। पीछे छोड़ा गया बस एक सुराग, और वो था सिर्फ एक शब्द। वहां किले के एक लकड़ी के खंभे पर बस एक शब्द खुदा हुआ था, क्रोटोविन। और पास के ही एक पेड़ पर भी उसके शुरुआती अक्षर CRO मिले। बस यही एक इशारा था और कुछ नहीं। अब देखिए, जॉन वाइट के लिए ये कोई रहस्य नहीं था, ये तो एक सीधा साधा जवाब था। क्रोवेटोन असल में पास के ही एक आइलैंड का नाम था। और इतना ही नहीं, वहां एक नेटिव अमेरिकन जनजाति भी रहती थी जो काफी दोस्ताना थी। आज हम उस जगह को हैट्रस आइलैंड के नाम से जानते हैं। और यही आके कहानी ने एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लिया। 16वीं सदी के हिसाब से सोचें तो जिंदा रहने के लिए स्थानीय कबीलों के साथ घुल मिल जाना एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल फैसला था। लेकिन सदियों बाद जब 19वीं सदी आई तो इसी बात को एक कलंक की तरह देखा जाने लगा। और बस इसी सोच की वजह से एक सीधे साधे लॉजिकल समाधान को एक डरावनी रहस्यमय कहानी में बदल दिया गया, द लॉस्ट कॉलोनी की कहानी। तो सच क्या था? क्या वो वाकई कहीं घुल मिल गए थे? चलिए अब सीधे आज के जमाने में आते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान इस सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने के लिए क्या कर रहा है। और पता है, आर्कियोलॉजी ने इस कहानी को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया है, क्योंकि उन्हें सबूत सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग जगहों पर मिले हैं। पहली जगह हैटरस आइलैंड यानी कि क्रोएटोन पर, जहां एक नेटिव अमेरिकन गांव के बीचों बीच उन्हें अंग्रेजी तलवार की मूठ, बंदूक के पुर्जे और लिखने वाली स्लेट जैसी चीजें मिली। और दूसरी जगह वहां से 50 मील दूर, जहां उन्हें यूरोपीय मिट्टी के बर्तनों के ढेरों टुकड़े मिले। इससे साफ इशारा मिलता है कि कॉलोनी के लोग शायद 2 अलग-अलग ग्रुप्स में बंट गए थे। तो इन नए सबूतों का क्या मतलब निकलता है? ये हमें असल में क्या कहानी बताते हैं? अब धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ हो रही है। देखिए, ये कोई अचानक से हुआ हादसा नहीं था, बल्कि ये जिंदा रहने के लिए बनाया गया एक सोची समझी प्लान था। जब उनका खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और खतरा भी बढ़ने लगा, तो उन्होंने रोनोक आइलैंड को छोड़ने का फैसला किया। फिर वो छोटे छोटे मैनेजेबल ग्रुप्स में बंट गए और मदद के लिए आसपास के दोस्ताना कबीलों के साथ जाकर रहने लगे। और ये एक ऐसी खोज है जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देती है। ये अब किसी के गायब हो जाने की ट्रेजेडी नहीं रह जाती,
बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात में खुद को ढालने और हिम्मत न हारने की एक कहानी बन जाती है। वो लोग खोए नहीं थे, वो सर्वाइवर्स थे, वो बच गए थे। मगर एक मिनट, अगर सबूत हमें एक सीधा साधा लॉजिकल जवाब दे रहे हैं, तो फिर ये लॉस्ट कॉलोनी वाली रहस्यमयी कहानी आज भी इतनी मजबूती से हमारे दिमाग में क्यों बैठी हुई है? वजह सीधी है, क्योंकि एक अच्छे रहस्य से ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। इस कहानी का यही अनसुलझा डरावना पहलू है जिसने सदियों से कहानीकारों को अपनी तरफ खींचा है। चाहे वो पुराने नाटक हों, स्टीफन किंग की डरावनी कहानियां हों, या फिर अमेरिकन हॉरर स्टोरी जैसी आजकल की टीवी सीरीज, रोनॉक का रहस्य आज भी हमारी कल्पना पर पूरी तरह से छाया हुआ है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, जब सबूत हमारे सामने है जो एक रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं, तब भी हम खोई हुई कॉलोनी के इस आइडिया को क्यों इतना पसंद करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कुछ कहानियां जवाबों के लिए नहीं होती, वो होती हैं उन सवालों के लिए जो वो पीछे छोड़ जाती हैं और हमें हमेशा सोचने पे मजबूर करती हैं।